हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हमने चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ द मीन को हम स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर 9th स्टैंडर्ड में हमने मीन, मोड और मीडियन बाय यूजिंग द अनग्रुप डेटा कॉन्सेप्ट का यूज करके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करके हमने उसको स्टडी किया है। बट इन स्टैंडर्ड 10th मीन्स चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स में 14.1 जो है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट मीन हमें फाइंड करना है और यहां हमें यूज करना है मीन्स ग्रुप डेटा बाय यूजिंग द मीन फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट मीन एनी वन ऑब्जर्वेशन डेटा का अगर हमें मीन फाइंड करना है, मीन मीन्स कौन सा होगा, एक्स बार। तो एक्स बार फाइंड करने के लिए मीन्स ग्रुप डेटा में मीन की टोटल 3 फॉर्मूला हमें यहां स्टडी करना है। अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट हमें यूज करना है डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड का यूज करके जब हमें मीन फाइंड करना है तो उसकी जो फॉर्मूला होगी तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कौन सा होगा, सिग्मा एफ आई होगा। मीन्स ये सब वैल्यू को हम स्टडी करेंगे। एक्स बार जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, मीन। उसी तरह एफ आई मीन्स कौन सा होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ith क्लास होता है। इसी तरह एक्स आई, तो एक्स आई इज इक्वल टू मिड वैल्यू और मिड पॉइंट ऑफ द ith क्लास होगा। और सिग्मा एफ आई जो होगा, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी, और टोटल फ्रीक्वेंसी होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, नंबर एन बी कहते हैं। तो ये जो मीनिंग है, ये फर्स्ट जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे ये पहले होगी डायरेक्ट मेथड। सेकंड नंबर जो हमारे पास फॉर्मूला है मीन्स सेकंड नंबर की जो फॉर्मूला होगी एज्यूमिंग मेथड। तो मीन फाइंड करने के लिए जो सेकंड नंबर एज्यूमिंग मेथड, तो उसकी जो हमारे पास फॉर्मूला है तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई होगी। अब ए इज इक्वल टू, यहां एक्स बार तो क्या होगा, मीन होगा। एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द ith क्लास होता है। यहां दो वैल्यू हमें न्यू फाइंड करना है। सबसे पहले ए आएगा, तो ये जो होगा एज्यूम हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन में से xi में से हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। मीन्स एज्यूम मीन फॉर्म वो हमें कहां से मिलेगा, xi में से मिलेगा। सेकंड नंबर हम फाइंड करेंगे di, तो di इज इक्वल टू xi माइनस ए होगा। उसके बाद हमारे पास आएगा थर्ड नंबर स्टेप डेविएशन मेथड। तो थर्ड नंबर होगा स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड की जो फॉर्मूला होगी मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और उसके साथ आएगा इक्वल क्लास लेंथ आएगा। मीन्स यहाँ इज इक्वल टू एज्यूम मीन हमें सपोज करना है, एफ आई हमारे पास यहाँ जो हमें न्यू वैल्यू फाइंड करनी है यू आई हमें कैसे फाइंड करना है, तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच आएगा। उसके बाद हमें फाइंड करना है हाइट, तो h इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कौन सा होगा, क्लास होगा। अब देखो स्टेप डेविएशन मेथड की जो स्टेप डेविएशन मेथड हम कब यूज करेंगे, तो यहां हमने देखा कि एज्यूमिंग मेथड होगी तो वहां क्लास जो होता है मींस उसकी लेंथ इक्वल हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड जब हम यूज करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, क्लास लेंथ चेक करेंगे, और क्लास लेंथ चेक करेंगे और हर एक क्लास में इक्वल डिफरेंस मिलेगा, वो टाइमिंग पर हमें क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है। स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले हम h फाइंड करेंगे और बाद में ui फाइंड करना है।
यहां हमने देखो डी आई एक्स आई माइनस ए तो फाइंड किया हुआ है, लेकिन उसके साथ अगर एक्स आई माइनस ए को आप डिफरेंस एच क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, यू आई बन जाएगा। और वो फॉर्मूला जो बनेगी वो कौन सी होगी, स्टेप डेविएशन मेथड बनेगी। तो ये तीनों मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मीन फाइंड कर सकते हैं। सबसे इजी मीन से पहले क्या होगा कि डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन लेंथी हो सकता है। सेकंड, एज्यूम मीन मेथड में डायरेक्ट मेथड की कंपेयर में कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। और सबसे इजी क्योंकि हाइट से हम डिफरेंस क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और उसकी वजह से स्टेप डेविएशन में और एज्यूम मीन में दोनों में मीन्स जो कैलकुलेशन होगा वेरी लो हो जाता है। ओरली हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसकी वजह से प्रैक्टिकल फॉर्म में एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन ज्यादा यूज होता है। एज्यूम मीन में क्लास डिफरेंस होता है, उसका एच कॉमन नहीं होगा तो एज्यूम मीन यूज करो, और अगर क्लास लेंथ इक्वल है, एच हमारे पास है, यूआई का यूज करके स्टेप डेविएशन से एक्स बार फाइंड करो। लेकिन एग्जाम में हमें कंपलसरी बोला है कि भाई सॉल्विंग बाय थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड, तो वहां हमें वही मेथड यूज करना है। अगर एज्यूम मीन से बोला है तो एज्यूम मीन से सॉल्व करो, और इसकी वजह से ये तीनों मेथड आपको कंपलसरी आनी चाहिए। अब देखो, हमने मीन फाइंड करने के लिए टोटल ग्रुप डेटा की सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड नंबर एज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड नंबर स्टेप डेविएशन मेथड, उसका कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। अब यही कॉन्सेप्ट का यूज करके एक्सरसाइज 14.1 का हमने एक वन एग्जांपल लिया है, और वो एग्जांपल को हम पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर ऑफ द प्लांट जो दिया है उसका हमें क्लास दिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 है। और नंबर ऑफ द हाउस जो प्लांट पर डिपेंडेबल है, तो पहला हमारा कौन सा होगा, क्लास, और सेकंड नंबर जो होगी वो हमारी कौन सी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। सेकंड नंबर आप डेटा देख सकते हो, यहाँ फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो लेस देन 20 है, और क्लास भी कौन सा है, बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है। तो ये सब हम डायरेक्ट मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, हमें यहाँ जो टेबल बनाना है, तो यहां मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ द प्लांट। नंबर ऑफ द प्लांट जो होगा वो हमारा कौन सा बनेगा, क्लास बनेगा। आपको ये जो टेबल है स्केच से बनाना है, और रेगुलर पेंसिल का यूज करके हमें टेबल बनाना है। पहला जो हमारा क्लास है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से कौन सा है 10, और 10 से 12, और 12 से कितना है 14 है। पहले हमने क्लास लिखा। अब सेकंड होगा नंबर ऑफ द हाउस। नंबर ऑफ द हाउस जो होगा वो हमारी बनेगी फ्रीक्वेंसी, तो मैं यहां फ्रीक्वेंसी बना रहा हूं। अब 0 से 2 की जो फ्रीक्वेंसी है 1, इसके बाद सेकंड नंबर 2, उसके बाद थर्ड की 1, वापस कितनी है 5, इसके बाद 6, ये 2 और ये 3। अब हमें यहां उसका टोटल करना है। टोटल जो होगा वो कौन सा होगा, सिग्मा एफ आई होगा। अब आप इसका टोटल काउंट करो, 1 + 2 3 4 9, और कितना आएगा 20 होगा। तो ये हमने पहले एफ आई फाइंड किया। अब जो हमें थर्ड नंबर, अगर हम ये सम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड की जो फॉर्मूला होगी x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। हमारे पास एफ आई आ चुका है, अब हमें एक्स आई फाइंड करना है। तो यहाँ एक्स आई जो होगा वो कौन सा होगा, क्लास मार्क या तो मिड वैल्यू होगी, उसे हम क्या कहते हैं, एक्स आई कहते हैं। एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो क्लास होता है उसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड 2, तो वो हमारा कौन सा होगा, क्लास मार्क एक्स आई होगा।
0 प्लस 2/2 तो कितना आएगा 1 आएगा। 0 प्लस 2 करो और उसको 2 से डिवाइड करो। 2 प्लस 4 6 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करो तो यहां आएगा 3। 4 प्लस 6 10। 10 को 2 से डिवाइड करो तो यहां आएगा 5। और देख सकते हो क्लास का डिफरेंस कितना है 2 का है, तो क्लास मार्क में भी डिफरेंस कितना आएगा 2 का आएगा। 6 प्लस 8 प्लस करोगे ये कितना आएगा 7। ये 18 तो ये कितना होगा 9। ये 22 तो यहां आएगा 11। और ये जो होगा 14 प्लस 12 26 तो ये जो हमारा होगा 13 होगा। तो यहां तक हमने क्लास मार्क फाइंड कर दिया। तो यहां में क्लास मार्क आ गया। अब जो हमें फाइंड करना है, अब हम फाइंड करेंगे क्लास मार्क के बाद आपको जो फॉर्मूला है सिग्मा fi xi फाइंड करना है। तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। fi xi फाइंड करना है, राइट। आपको ये टेबल ड्रॉ करना है, पेंसिल्स का यूज करना है और स्केल का यूज करना है, क्योंकि ये सम में टेबल इंपॉर्टेंट होता है। अगर टेबल की कैलकुलेशन रॉन्ग होगा सम रॉन्ग ही होगा। अब देखो fi xi का मल्टीप्लाई करना है। fi और xi 1 इंटू 1 आएगा। 2 इंटू 3 6 आएगा। 1 इंटू 5 होगा। 7 5 जा 35। 9 6 जा 54। 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39 होगा। अब हमें यहां प्लस करना है सिग्मा fi xi। ये सब का हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 9 प्लस 2 11 15 20, राइट। ये टोटल जो वैल्यू होगी 162 होगा। तो देखो fi का प्लस 20 है और fi xi का टोटल समेशन सिग्मा fi xi कितना मिल रहा है 162 मिल रहा है। टेबल देखो, ये टेबल कैसे बनाना है, तो जो हमें मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ जो फर्स्ट सम है वो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। और यहाँ मैं देखो डायरेक्ट मेथड का क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हो ये सभी डेटा ओरली कैलकुलेशन हम कर सकते हैं और वहां आप डायरेक्ट मेथड इजीली यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये सब वैल्यू हम यहां रखेंगे। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi की वैल्यू कितनी है 162, उसके अपन में आएगा 20। x बार इज इक्वल टू 162, मैं उसको अलग कर देता हूं 2, तो उसे कितना होगा 81। तो x बार इज इक्वल टू 81/10, तो x बार इज इक्वल टू 8.1। तो मीन ऑफ दिस सम इज इक्वल टू 8.1 होगा। तो ये थी डायरेक्ट मेथड। अब देखो डायरेक्ट मेथड में जो टेबल हम बनाएंगे आपको ये लर्न करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां हमें जो फाइंड करना है सिग्मा fi xi अपन सिग्मा fi फाइंड करना है। तो यहां सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लास का टेबल, fi का टेबल, बाद में xi फाइंड करोगे और फोर्थ नंबर का जो टेबल होगा fi xi का मल्टीप्लाई और लास्ट में उसका समेशन और यहाँ फ्रीक्वेंसी का समेशन। इतना कैलकुलेशन करना है, बाद में सब वैल्यू हम कहां रखेंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपन सिग्मा fi में रखेंगे और हम क्या करेंगे, सम को सॉल्व करेंगे। लास्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड हम कब यूज करेंगे, कि जब ये क्लास, फ्रीक्वेंसी और x है ये कितना होगा, उसका जो डेटा होगा बहुत ही स्मॉलर वैल्यू होगी और इजीली उसको आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। वो टाइमिंग पर हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है। अब देखो हमें यही सम, अभी जो हमने ये सम को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया, अगर यही सम हमें एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करना हो तो अब हमें ये सम को एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एज्यूम मीन मेथड से सम सॉल्व करना हो तो पहले हम लिखेंगे उसकी फॉर्मूला। तो यहाँ एज्यूम मीन मेथड की फॉर्मूला होगी x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपन सिग्मा fi होगा।
ये फॉर्मूला का हमें यूज करना है। तो मैं ये जो टेबल बनाना है हमें, तो हमें एफ आई एक्स आई पहले ये टेबल क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। ये टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करते हो तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्लास चाहिए, एफ आई चाहिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्स आई चाहिए। अब उसके बाद जो हमें टेबल बनाना है, अब हमें यहां फाइंड करेंगे डी आई। डी आई फाइंड करना पड़ेगा। डी आई फाइंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए फाइंड करना पड़ेगा। तो एज्यूम ए सपोज करोगे तो ए कैसे फाइंड करेंगे, तो ए हमें फाइंड करना है एक्स आई में से फाइंड करना है। तो पहले आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, ओड नंबर है, तो 7 प्लस 1 करोगे 8 होगा। 8 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, तो 1 2 3 4 आएगा। तो मैं यहां ए की वैल्यू कितनी सपोज करूंगा, 7। अगर आपको ये इवन नंबर आते हैं तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड करोगे। इस तरह आपको क्या करना है, ए फाइंड करना है। लेकिन अगर कोई अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो वो टाइमिंग पर ए अननोन फ्रीक्वेंसी जहां पर आएगी वो एक्स आई को हम क्या सपोज करेंगे, ए सपोज करेंगे। पहले तो अभी आपको ये सम में इतना ही रिमेंबर रखना है, ए कैसे फाइंड करेंगे। ए फाइंड करना हो तो पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 प्लस 1 8, 4 नंबर डिवाइड 2, तो 4 नंबर का हमारा ए होगा। अब हमें डी आई फाइंड करना है, तो आपको पता है डी आई कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस ए आएगा। एक्स आई माइनस ए करते हैं, तो ये एक्स आई कितना है, 1, उसको माइनस 7 करो तो आंसर आएगा -6। ये 3 है, 3 माइनस 7 तो -4 आएगा। अभी तो मैं ये लिख रहा हूं, आप तो डायरेक्ट आंसर -6 ही रखोगे, -4 ही रखोगे। यहां होगा 5 माइनस 7 तो -2 आएगा। 7 माइनस 7 तो यहां 0 आएगा। 9 माइनस 7 2 आएगा, और 11 माइनस 7 4 आएगा, और 13 माइनस 7 तो 6 आएगा। तो इतनी वैल्यू हमने रख दिया। अब हमें और एक टेबल और फाइंड करना पड़ेगा, एफ आई डी आई, क्योंकि पहले हम डी आई फाइंड करेंगे और उसके बाद हमें दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट टेबल फाइंड कर रहा हूं एफ आई डी आई का, क्योंकि एफ आई डी आई पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। एफ आई डी आई, ये एफ आई और ये डी आई, ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। 1 इंटू -6 तो आएगा -6, 2 माइनस 4 तो -8, 1 इंटू -2 तो -2 होगा, 5 इंटू 0 तो यहां 0 आएगा, 6 2 जा कितना होगा 12, और 4 2 जा कितना होगा 8, और 6 3 जा कितना होगा 18 होगा। तो मैंने एफ आई डी आई फाइंड किया। अब देखो ये दोनों माइनस है 3, तो पहले उसका प्लस करो, 8 10 और ये कितना होगा -16 होगा। और यहां जो है हमें प्लस करना है, 12 प्लस 8 20 प्लस 18 38 होगा। 38 में से आपको क्या करना है, 16 को माइनस कर दो, मीन से 38 16, ये 2 2 तो 22 आ रहा है, और 22 ग्रेटर है तो यहां सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू 22 आएगा। चलो हमने इतना फाइंड कर दिया। अब पूरा इस तरह सिस्टमिक पूरा टेबल बनाओगे। अब देखो, अब ये सब वैल्यू हमने फाइंड कर दिया है। अब वो वैल्यू हमें कहां रखना है, फॉर्मूला में रखना है। ये एज्यूम मीन में जब आप सम फाइंड करते हो तो आपको इतने कॉलम बनाने पड़ेंगे, पहले क्लास का, बाद में एफ आई, बाद में एक्स आई, बाद में डी आई और एफ आई डी आई। अब उसमें वैल्यू रखो, एक्स बार इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 22, और नीचे आएगा 20, तो x बार इज इक्वल टू 7 प्लस 2 से कट होगा 11/10, x बार इज इक्वल टू 7 प्लस 1.1, तो x बार इज इक्वल टू, आपको प्लस करना आना चाहिए, 1 इंटू 1 तो 1,
कौन सा आएगा 1। तो ये जो सम आएगा x बार इज इक्वल टू 8.1 आएगा। ये था एज्यूमिंग मेथड। एज्यूमिंग मेथड में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है चॉइस द ए की वैल्यू कितनी होगी 7। और ये भी आपको बता दूं कैसे आया कि आप क्या करोगे xi यहां काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 है, राइट। मीन्स ओड होगा तो ओड को क्या करोगे +1/2 करेंगे और जो नंबर आएगा वो हमारा ए होगा। इवन होता है तो डायरेक्ट क्या करोगे 2 से डिवाइड, वो हमारा कौन सा होगा ए होगा। ए फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है डी फाइंड करना है और डी फाइंड करने के बाद एफ आई डी आई फाइंड करो और ये सब वैल्यू जो फाइंड करोगे फॉर्मूला में रखो और एक्स बार फाइंड करेंगे। तो ये थी एज्यूमिंग मेथड। अब देखो हमें यही सम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टेप डेविएशन मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू में सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टेप डेविएशन की फॉर्मूला रखेंगे। तो यहां स्टेप डेविएशन की फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और उसके साथ मल्टीपल में आएगा हाइट। तो यहां स्टेप डेविएशन से जब आप सॉल्व करते हो तो वापस कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहां डीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम जो स्टेप डेविएशन के कॉलम बनाना है हमें, तो पहले सबसे पहले फर्स्ट आपको नंबर ऑफ द क्लास आएगा, नंबर ऑफ द हाउस आएगा, क्लास मार्क xi आएगा। इसके साथ आपको यहां क्लास मार्क xi के बाद हमें क्लास मार्क में a मिलेगा। उसके बाद हमें फाइंड करना है ui जो होगा xi माइनस a अपॉन h आएगा। तो xi माइनस a अपॉन h क्या होता है लेंथ ऑफ द क्लास। तो लेंथ ऑफ द क्लास जब आप फाइंड करोगे तो ये क्लास का डिफरेंस फाइंड करना है और स्टेप डेविएशन जो होगा इक्वल क्लास डिफरेंस होगा, वहीं हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। 2 माइनस 0 तो 2, 4 माइनस 2 तो 2, 6 माइनस 4 तो 2, 8 माइनस 6 तो 2। आप देख सकते हो हर एक में डिफरेंस कितना है 2 है। तो h इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द क्लास की वैल्यू कितनी है 2 है। अब हम पहले ui फाइंड करेंगे। यहां सबसे पहले हमें फाइंड करना है xi कितना होगा 1, a की वैल्यू 7 और उसके अपॉन में कितना रखना है 2 रखना है। तो यहां जो आएगा -6 अपॉन 2 तो -3, ये पहला ऑब्जर्वेशन का ui मिलेगा। सेकंड नंबर जो फाइंड करना है 3 माइनस 7 अपॉन 2 -4 अपॉन 2 तो आंसर आएगा -2 आएगा। अब देख सकते हो यहां जो डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। अब फिफ्थ नंबर जो फिफ्थ माइनस 7 अपॉन 2 -2 अपॉन 2 तो -1 होगा। अब 7 माइनस 7 ये कितना आएगा 0। 9 माइनस 7 यहां जो होगा 9 माइनस 7 अपॉन 2 तो 9 में से 7 तो 2 अपॉन 2 तो कितना आएगा 1। 11 माइनस 7 अपॉन 2 4 अपॉन 2 तो 2 आएगा। 13 माइनस 7 अपॉन 2 तो ये आएगा 6 अपॉन 2 तो 3 आएगा। तो आप देख सकते हो 0 -1 -2 -3 0 1 2 3 आएगा। यहां से 0 के ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा। अभी मैं आपको इस तरह सॉल्व करके दिखा रहा हूं एग्जाम्पल फॉर्म में, लेकिन आप कैसे लिखोगे डायरेक्ट -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 लिखोगे। ये हमने फाइंड कर दिया। अब देखो हमने ui फाइंड किया, अब हमें फाइंड करना है मीन्स fi ui फाइंड करेंगे। तो अब हम fi ui अब ये टेबल हम बनाएंगे और वो हमें फाइंड करना है। अब fi ui करना है तो fi और ui का मल्टीप्लाई 1 इंटू -3 तो यहाँ -3 आएगा। 2 एंड -2 -4 आएगा। 1 एंड -1 -1 5 एंड 0
तो यहाँ 0 आएगा। 6 इंटू 1 तो यहाँ आएगा 6 और 2 2 जा कितना होगा 4, 3 3 जा कितना होगा 9। तो ये हमने फाइंड कर दिया FIUI। अब FIUI आ गया, अब इसका हमें प्लस करना है सिग्मा FIUI। तो पहले हम ये देखेंगे 7 और ये -8 होता है और इसका प्लस करेंगे तो कितना होता है 19 होता है। 19 में से 8 जाएगा तो 11 आएगा। तो सिग्मा FIUI फाइंड कर दिया है। सिग्मा FI हमारे पास है, ए की वैल्यू भी है। अब वो सब वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड में रखेंगे। तो सबसे पहले x बार, ए की वैल्यू लेंगे 7 प्लस 11 अपॉन 20 और हाइट लेना है 2 लेना है। अब हम क्या करेंगे, 2 से कट करो तो 10 आएगा। x बार इज इक्वल टू 7 प्लस 11 अपॉन 10 आएगा। तो x बार इज इक्वल टू 7 प्लस 1.1, x बार इज इक्वल टू 8.1 आएगा। तो हमने पूरा स्टेप डेविएशन मेथड में हमने देखा कि स्टेप डेविएशन मेथड में जो हमें कॉलम बनाने हैं, पहले क्लास FI, XI, UI एंड FIUI बनाएंगे और वो सब कैसे डिसाइड होगा, स्टेप डेविएशन की फॉर्मूला से। फॉर्मूला में जो हमें रिक्वायरमेंट है वही कॉलम हम क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे, बाद में सब वैल्यू फाइंड करेंगे और उसमें से x बार फाइंड करेंगे। तो हमने एक ही सम को पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया, वही सम एज्यूम मीन से सॉल्व किया और वही सम स्टेप डेविएशन से सॉल्व किया। जब इजी कैलकुलेशन होगा तो डायरेक्ट मेथड यूज करो और मोर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है तो एज्यूम मीन सॉल्व करेंगे। उसके बाद भी अगर इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो स्टेप डेविएशन यूज करेंगे। स्टेप डेविएशन जब क्लास का डिफरेंस इक्वल होगा तो हर एक सम में हम स्टेप डेविएशन यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां क्लास का डिफरेंस इक्वल नहीं है वहां हमें ओनली फॉर कौन सी मेथड यूज करना है, एज्यूम मीन मेथड यूज करना है। तो एक ही सम को हमने 3 मेथड से कंपैरिजन किया और तीनों मेथड का कॉन्सेप्ट को हमने समझाया हुआ है, राइट।